हेलो। सो आज की हमारी वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन हेलोवेरीन। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने 2018 में आया था, AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन की बेंजीन से क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया में बेंजीन रिंग पर निम्न में से कौन सी स्पीशीज़ आक्रमण करती है। देखिए, ये केवल इसी का नहीं बल्कि सभी टाइप के जितने भी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब भी हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक ही टाइप की मैकेनिज्म, एक ही टाइप की क्रियाविधि फॉलो होती है। देखिए, AlCl3 का काम क्या होता है। AlCl3 होता है एक लुईस अम्ल। लुईस अम्ल का काम क्या होता है, ये एनायन को यानी कि ऋणायन को या फिर लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो हमारे पास AlCl3 होता है और हमें कराना क्या है, क्लोरीनेशन यानी क्लोरीन से अभिक्रिया। तो जब AlCl3 की अभिक्रिया Cl2 से होती है तो इस Cl2 में से क्लोरीन एनायन वाले को खींचता है अपनी साइड, तो यह बन जाता है AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ से ये डेवलप करता है Cl पॉजिटिव को। ये बनता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही। यही इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है बेंजीन पे और बन जाता है क्लोरोबेंजीन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बेंजीन रिंग पे कौन सी स्पीशीज़ आक्रमण करती है तो आपका आंसर हो जाएगा Cl पॉजिटिव, क्योंकि Cl पॉजिटिव ही जाके अटैक करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वे अणु जिनके प्रतिबिंब उन पर अध्यासित यानी कि सुपर इम्पोज नहीं हो सकते हैं कायरल कहलाते हैं। निम्न अणुओं में से कौन सा अणु कायरल है। हमें इन चारों की स्ट्रक्चर देख के बनाना होता है और देखते हैं कौन सा कायरल है कौन सा कायरल नहीं है। कायरल की पहचान क्या होती है, मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूँ। कायरल की पहचान ऐसी होती है कि अगर हमारा कोई ऐसा सेंटर अवेलेबल है, कैसा सेंटर, जो चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हो, जिसके चारों तरफ क्या है, अलग अलग चीज़ें जुड़ी हों। यहाँ लिखा है 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि हम लेंगे 2 पे ब्रोमो। अब आप ध्यान से इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को अगर ध्यान से देखेंगे अब तो इसके एक तरफ क्या है CH3, एक तरफ क्या है Br, एक तरफ है CH2CH3 यानी कि इथाइल, और एक तरफ क्या है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। जिस कार्बन को मैंने एरो मार्क किया है ये कैसा हो गया, कायरल कार्बन हो गया। तो आपका पहला ही आंसर आ गया। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो कैसा हो जाएगा, वो इस टाइप से रहेगा CH2 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 एंड CH3। ये 4 कार्बन हो गए और 1 पे क्या है, ब्रोमो। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें जितने भी कार्बन्स हैं वो सभी कार्बन्स एक ना एक सिमिलर टाइप के एटम्स या एक ना एक सिमिलर टाइप के ग्रुप्स को कंटेन करते हैं, इसीलिए इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं होगा। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन में भी, और इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं अगले वाले 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल में। स्ट्रक्चर मैं आपको बना दे रहा हूँ, आप आराम से चेक कर सकते हैं। CH3 CH Br एंड CH3, ये आपका बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, और लास्ट आपका है 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। इसका अगर आपको चाहिए वो स्ट्रक्चर तो देखिए CH3 C, यहाँ पे आ जाएगा CH3, 2 पे ही OH है ऑल, और 2 पे ही क्या है, ब्रोमो है। तो आप देख सकते हैं दोनों कैसी हैं, सेम चीज़ें हो गई, यानी कि ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता। यहाँ भी क्या है, दोनों सेम चीज़ें हैं, कायरल सेंटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं 1 क्लोरोब्यूटेन से अल्कोहलीय पोटाश। देखिए, 2 टाइप के पोटाश होते हैं, एक होता है एक्वस यानी कि जलीय, एक होता है अल्कोहलिक यानी कि अल्कोहलीय। एक्वस पोटाश करता है एडिशन रिएक्शन, उसमें क्या करता है, वो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देगा अपने जो OH है, जो उसका KOH का OH है, उसको ऐड कर देगा। ठीक है। और अल्कोहलीय पोटाश जो होता है वो करता है एलिमिनेशन यानी कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन निकाल देगा और हेलोजन निकाल देगा। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 क्लोरोब्यूटेन होता है कैसा, CH2 पे लगाया सिंगल बॉन्ड, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये आपका CH3। ठीक है। 1 क्लोरोब्यूटेन पे जब हमने अभिक्रिया कराई किसकी, अल्कोहलिक यानी कि अल्कोहलिक पोटाश यानी कि KOH। ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एक तो निकलता है हैलोजन। कौन निकलता है? हैलोजन निकल जाता है। हैलोजन निकलने के बाद क्या होगा, और एक निकलता है हमारा हाइड्रोजन। तो हैलोजन तो पक्का ही निकल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, अल्फ़ा हैलोजने, इसे बोलते हैं बीटा हैलोजनेशन, ठीक है। अल्कोहलिक KOH में कोई कायरल सेंटर नहीं बनता है, ये क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन करता है, यानी कि जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हमेशा बीटा पोजीशन से निकलेगा। अब बीटा पोजीशन कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ से निकलना चाहिए हाइड्रोजन, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ब्यूटीन 1। ध्यान रखिएगा, ये एक स्टेबल टाइप की एल्कीन नहीं है, क्योंकि स्टेबल टाइप की कौन सी होती है, अगर ये डबल बॉन्ड बीच में पहुंच जाता। लेकिन जो अल्कोहलिक KOH होता है ये E2 एलिमिनेशन करता है, और E2 एलिमिनेशन में स्टेबल टाइप का एल्कीन बनना श्योर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन डेवलप नहीं होता। अगर कार्बोकेटाइन बनता तो हम उसको रीअरेंज करा के उसको बीच में पहुँचा देते और वहाँ से हम हाइड्रोजन निकालते, तो हमारा क्या बनता, ब्यूटोइन बन सकता था। नेक्स्ट, अब क्रिया CH3 CHBr CH2 CH3 यहाँ पे बन जाएगा आराम से। देखिए कैसे, ये आपका है CH3 CHBr CH2 एंड देन आपका है CH3। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। फिर से हमने क्या लिया है, अल्कोहलिक KOH लिया है। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन, यानी कि आपको हैलोजन निकालना पड़ेगा और कोई बीटा वाला। बीटा हमारा ये भी है, बीटा हमारा ये भी है। बीटा क्या होता है, ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन होता है अल्फ़ा कार्बन, और उसके अगले वाले होते हैं बीटा कार्बन। तो इन दोनों में से अब ध्यान से देखिए, CH3 वाला जो है, अगर मैं उसमें से H निकालूंगा तो मुझे अनस्टेबल टाइप की एल्कीन मिलेगी, लेकिन अगर मैंने CH2 वाला H निकाला तो मुझे स्टेबल टाइप की एल्कीन मिल जाएगी। स्टेबल टाइप की एल्कीन कैसी होती है, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं। तो यहाँ देखिए आपको स्ट्रक्चर मिलेगी कुछ ऐसी, और ये आपका स्टेबल टाइप की है, बिकॉज इसमें 3 और 3 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो आपका आंसर आएगा ब्यूटीन 2। नेक्स्ट है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में NH3 से कराने पर। ये आपका डायरेक्ट आंसर आता है इसमें, ये आपका डायरेक्ट एक बहुत फेमस रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है, हमेशा एनिलीन बनता है। क्या होता है, Cu2O की प्रेजेंस, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O होता है और NH3, तो ये NH3 और Cl मिलके HCl तो बाहर हो जाता है और हमारा बनता है बेंजीन पे लगता है NH2। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एनिलीन। तो आपका B आपका आंसर हो गया, एनिलीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉस्जीन है। तो फॉस्जीन क्या है, फॉस्जीन ये होती है COCl2। ये फॉस्जीन गैस होती है, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। कैसे बनती है वो पता होना चाहिए। जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है CH-Cl3, जब इसका एयर में ऑक्सीडेशन, यानी कि वायु की उपस्थिति में इसका अगर हम कराएंगे ऑक्सीडेशन, तो हमारी गैस बनती है COCl2, ठीक है, और HCl गैस बाहर हो जाती है। ध्यान दीजिए, यही COCl2 होती है जो हाईली पॉइजनस गैस होती है। जब भी हम क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं तो डार्क कलर की बोतल्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि डार्क कलर की बोतल्स में उसका ऑक्सीडेशन आराम से नहीं होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमारी ये पॉइजनस गैस बन जाती है। तो इसी पॉइजनस गैस को ना बनने देने के लिए हम डार्क कलर की बोतल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लोरोपेक्रिन है। तो क्लोरोपेक्रिन आपका डायरेक्ट आंसर है CCl3NO2। अब CCl3NO2 इसकी प्रिपरेशन देख लीजिए एक बार। क्लोरोपेक्रिन कैसे बनता था, ये भी आपका क्लोरोफॉर्म का ही कंपाउंड है। CHCl3 में जब हम रिएक्शन कराते हैं HNO3 से, देखिए इसको ऐसे याद करना, HNO3 को आप दो हिस्सों में तोड़ लो, OH और NO2, ठीक है। CHCl3 में एक हाइड्रोजन ये वाला और ये OH मिलके क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, वहाँ बचा CCl3 और यहाँ बचा है NO2, तो बन जाएगा CCl3NO2, यानी कि क्लोरोपेक्रिन, ठीक है। तो आपका CCl3NO2 आंसर आ गया। लास्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। देखिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया वही देते हैं जिनके पास मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होता है।
मिथाइल कीटोन क्या होता है? ये होता है CH3CO। जिनके पास मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होता है यो हैलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकते हैं। तो आपका पहला जो आप ऑप्शन दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड O CH3, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है, यानी कि CHI3 का निर्माण ये कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के जो ऑलरेडी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस इसके देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।